नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटपड़गंज विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुबोध जैन जी। सुबोध जैन जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी जो राजनीतिक जर्नी है बीजेपी से, कितने समय से आपका जुड़ाव है? ऐसा है कि जुड़ाव तो राजनीति में जो संगठन में काम कर रहा हूँ वो तो मैं बाल्यकाल से कर रहा हूँ। जी। लेकिन पदों पे जो मैं आया हूँ वो 2007 से आया हूँ। मैंने काफ़ी पदों पे काम किया है की ज़मीन पर रह करके। तो मैं राजनीति में आने का पर्पज़ क्या है आपका सर? राजनीति में एक्चुअल में क्या है कि राजनीति में आने का यह कि थोड़ी सी राजनीति में पद आने के बाद क्या होता है कि हम लोगों को पावर से काम करा सकते हैं। जी। क्या क्या काम करा सकते हैं, काम तो हमने पहले भी किया है। हम लोगों ने सेवाएं की हैं, खूब भूकंप आया था, यस सर। जब बाढ़ आई थी, हम लोगों ने खुद पद पे ना होते हुए भी हम लोगों ने काम किए। और भाजपा में आने के बाद जब हमने काम किए तो हमें बड़ी पावर मिली, क्योंकि संगठन हमारा था, हमारी सरकार रही, हमारे निगम में 3 साल 3 वर्ष 3 टर्म से हमारा 15 साल। निगम 15 साल से हमारा वो आ रहा है। तो उसमें जो भी निगम पार्षद हमारे यहाँ, हम हमारा ये ध्येय रहता था कि हमारा निगम पार्षद यहाँ पर आए, तो जिससे हम लोगों के और ज़्यादा काम करा सकें। अच्छा, ये बताएंगे सुबोध जी, जैसे कि वैश्विक महामारी तो पूरे देश पूरे विश्व में है, और जब ये 23 मार्च को लॉकडाउन लगा, आज भी जैसे वैश्विक महामारी जारी है, तो आपकी क्या सेवाएं रही इस क्षेत्र को लेकर? इस महामारी के अंदर हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही विपिन बिहारी सिंह जी जो हमारे यहाँ के निगम पार्षद हैं, और वो डिप्टी मेयर भी रहे, उनके साथ डेली हम लोगों ने 60 से 100 पैकेट खाने के प्लस राशन के, सूखा राशन, इसमें आटा, दाल, चावल, तेल, घी, जी। नमक, बढ़िया बड़ा बड़े अच्छा पैकेट हम लोगों ने वितरण करे। जिसको रिक्वायरमेंट थी, ऐसा नहीं था कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ही हों वो, या हमारी पार्टी के लोग हों वो, या जो भी आया, हमने सबका लिस्ट बना बना करके सबको दिया एंड तक। आपकी अपनी क्या सेफ्टी थी सर? सेफ्टी ये थी कि हम लोगों ने फुल मास्क लगा करके, फुल किट लगा करके अपनी, और ग्लव्स वगैरह लगा करके, और डिस्टेंस बनाया हमने, दो गोले बनाते थे हम लोग, और डिस्टेंस बना बना करके हम लोग एक आगे टेबल रख देते, टेबल पे सामान रख दिया, और बंदा उठा उठा के ले जाता था। सेफ्टी रखी, डर भी था कि कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन हमारे कुछ होने से हज़ारों लोगों की भूख से जी। जान बचे, तो हमें इस चीज़ की परवाह नहीं थी। सर, आप देख रहे हैं इस कोरोना काल में किसान आंदोलन चल रहा था, 10 दिन से हड़ताल पर हैं। इसको लेके आपकी क्या राय है? क्या जो उनकी मांगें होनी चाहिए पूरी? जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, ये प्रॉपर एक तरह से प्रॉपर जो किसान है उनका आंदोलन नहीं है। ये हमारे विपक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष के लोग जो है, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। किसानों को अगर प्रॉपर पूछा जाए, किसानों से बातचीत किया, किसान सारे खुश हैं। मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए इतना काम किया है, और इतनी योजनाएं लेके आए हुए हैं, और आगे आने वाले टाइम में योजनाएं आ रही हैं और भी। तो किसानों के लिए तो कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ एक परपंच वो चल रहा है, समझ लो। मतलब विपक्ष की राजनीति चल विपक्ष रही की है, राजनीति चल रही है। या बीच के बिचौली कहीं ना कहीं? विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के लिए रोटियां सेक रहा है बस खाली, और कुछ नहीं है। सर, अगर पार्टी आपको मौका दे 12 ई से, आप यहाँ से काफ़ी पुराने हैं, समाज में जुड़े हुए हैं, अगर समाज समर्थन या पार्टी आपको मौका देती है, तो आप चुनाव लड़ेंगे इस क्षेत्र से? अगर पार्टी मुझे मौका देती है, पार्टी मुझे इस लायक समझती है, तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। तो क्या आपकी सर समाज में छवि है इस कोरोना काल के अलावा? समाज में धार्मिक है, सामाजिक है, इन संगठनों में हमने काम किया है बिना निस्वार्थ। हम लोगों ने धन, तन, मन, धन, हर तरह से सेवा की है। हमने, हमारी झुग्गी बस्ती यहाँ पर है, उसके अंदर हमारे हिंदू समाज के बहुत लोग रहते हैं। हम लोग उनको, महिलाएं जो अपने पैसे से कहीं नहीं जा सकती, उनको हरिद्वार की, मथुरा की हमने यात्राएं कराई हैं फ्री। बहुत बढ़िया। उनकी बेटियों की शादियां होती हैं, तो उसके अंदर वो लोग हमसे बताते हैं कि भैया ये दिक्कत आ रही है। तो उन लोगों को जो भी दहेज का सामान होता है, मशीन है, अलमारी है, फ्रिज है, टीवी है, कई लोगों को तो हमने खाने के तक का व्यवस्था कराया कि भाई चलो जितने बाराती आएंगे उसकी खाने की व्यवस्था हम लोग की तरफ से। कब से करते आ रहे हैं सर? ये सर मैं 2000 से सेवा करता हूँ। तो सर, कुछ मोदी जी को लेकर कहना चाहते हैं आप? कुछ मोदी जी जिस प्रकार काम कर रहे हैं देश हित को लेकर? मोदी जी का तो मानना है, मोदी जी की तो बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। मोदी जी ने जितनी योजनाएं लाई हैं, और जितनी योजनाएं अब और आ रही हैं, इन योजनाओं को हम लोग कार्यकर्ता धीरे धीरे सब लोगों को पहुंचा रहे हैं, पहुंची भी हैं। अगर ये योजनाएं प्रॉपर लोग अपने ढंग से इसको यूज़ में ले लें, इसको समझ लें और यूज़ में ले लें, तो कोई भी आदमी दुखी नहीं रह सकता इस हिंदुस्तान में। सर, इस समय तो जैसे कि एमसीडी के कर्मचारियों को वेतन की कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं, 13,000 करोड़ घाटे में चल रही है, एक दूसरे पे लालसन लगा के कर्मचारी और बीच के जो समाज है हमारा बीच में जो पिस रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं?
इसमें मेरा ये मानना है कि जो दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसका सारा बजट एमसीडी को वहाँ से आता है। और अरविंद केजरीवाल जी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो एमसीडी को बदनाम करने के लिए बजट को नहीं दे रही है। जी। और पब्लिक कहती है भाई मोदी जी दिल्ली को सरकार को देते हैं, वो देते ही हैं। दिल्ली सरकार एमसीडी को देगी, और वो एमसीडी को पैसे नहीं देगी तो हम लोग कहाँ से तनख्वाह देंगे? जी। ये मेरा क्या मानना लगता है इस बार संघर्ष रहेगा या इस बार है। परिवर्तन? नहीं, हम लोग जीतेंगे, एमसीडी जीते। हाँ, हमने काम किया है। आम आदमी पार्टी अपने में काम कर रही है सर कि हम अपने कामों पे जीते। देखो वो अपने कर रही है, ठीक है। वो दिल्ली में सरकार बैठी है तो वो कहेगी, लेकिन हम लोग आपको बता रहे हैं हम लोगों ने काम किया है सर, मगर जनता कह रही है कि एक सरकार मेजोरिटी से हो दिल्ली में और एमसीडी में। हाँ, तो मेजोरिटी हो काम तो हो सकते हैं। मेजोरिटी हो तो सरकार जनता देखेगी ना क्या करना है। जनता को अगर अगली बार जो है दिल्ली में सरकार लानी है भाजपा की, तो एमसीडी में लाएगी। तो इस बार तय है, इस बार 272 सीटों में से बिल्कुल, हम लोग तीनों निगम बनाएंगे, तीनों हमारे मेयर होंगे। तीनों में होंगे। और कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में कुछ अपनी जनता? बस कुछ नहीं कहना चाहता, मैं तो ये कहता हूँ कि जनता का काम हो, जनता का भला हो। बस ये जो आम आदमी दिल्ली में बैठी हुई है एक मुक्टा लगा करके, ये जनता को बेवकूफ़ ना बनाए, झूठ ना बोले बस। तो ये हमारे सीधी बात सुबोध जैन जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।